आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो 10 बड़े सवाल खड़े हुए और जो 10 बड़े जवाब है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के आलोक में क्या आदेश आई। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैतृक संपत्ति में बेटियों का बेटों के बराबर अधिकार होता है। उसने पैतृक संपत्तियों पर बेटियों का अधिकार को जन्मजात बताया है। मतलब बेटी के जन्म लेते ही अपने पिता के पैतृक संपत्ति पर अधिकार हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक पुत्र जन्म के साथ ही पिता की पैतृक संपत्ति का दावेदार बन जाता है, ठीक उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेटी जन्म के साथ ही अपने पैतृक संपत्ति एवं पिता की संपत्ति में अधिकारनी बन जाती है। नंबर 2 में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह सवाल उठा कि क्या हिंदू जो सक्सेशन एक्ट है, उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 के प्रावधानों के पिछली तारीख बैकडेट से प्रभावी माना जाएगा, क्योंकि 2005 में यह कानून आई थी जिसमें बेटियों को हक दिया गया था और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का जो सक्सेशन एक्ट है उसको 2005 में उसमें संशोधन किया गया था। तो क्या बैकडेट से प्रभावी है। इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये जो कानून है बेटियों का अधिकार के बारे में ये बैकडेट से ही लागू होंगे। 121 पन्नों की अपने फैसलों में 3 सदस्यीय पीठ ने के अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 के संशोधन धारा नंबर 6 के तहत पहले या बाद जन्मी बेटियों को हमवारिस को पैंशनर बनाती है और उसे बेटों के बराबर अधिकार और दायित्व देती है। चाहे बेटी 2005 के पहले जन्म हो या बाद में जन्म हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट जो उत्तराधिकार कानून है वो 2005 के पहले जन्म हो या बाद में जन्म हो, बट बेटियों का हक मिलेगा। बेटियां 9 सितंबर 2005 जिसमें एक संशोधन आई थी बेटियों के अधिकार के बारे में, वह 1956 से ही प्रभावित होगी और पैतृक संपत्ति में बेटियां अपने हिस्सा लेने के लिए दावा ठोक सकती है। 9 सितंबर 2005 में यदि पिता जिंदा है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है, बट बेटियों का अधिकार जब से भारत में 1956 में कानून आई थी उत्तराधिकार की, उस समय से ही बेटियों और बेटा को बराबर हक दिया जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेटी के अगर मृत्यु हो जाए तो उसके बच्चे नाना की संपत्ति में हिस्सा मांग सकते हैं कि नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। इस बात पर गौर करना चाहिए कि कोर्ट ने पैतृक संपत्ति में बेटियों को बेटे के समान बिल्कुल बराबर अधिकार दे दिया है। अब इस सवाल का जवाब पाने के लिए एक और सवाल आप अपने मन से कीजिए जो कि सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है। क्या पुत्र की मृत्यु होने पर उसके बच्चों का दादा की पैतृक संपत्ति पर अधिकार खत्म हो जाता है? तो इसका जवाब नहीं है। अब जब पैतृक संपत्ति में के अधिकार के मामले में बेटों और बेटियों में कोई फर्क नहीं रह गया है, तो फिर बेटे की मृत्यु के बाद उनके बच्चों का अधिकार अगर कायम रहे और जबकि बेटी के मृत्यु के बाद उनके बच्चों का अधिकार खत्म हो जाए, तो यह कैसे न्याय होगा। मतलब साफ है कि बेटी जिंदा रहे या नहीं रहे, उसके पिता की पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार कायम रहेगा और उसके बच्चे चाहे कि अपने नाना से उनकी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी ले ली जाए तो वो ले सकते हैं जब उनके मां नहीं रहेंगे, और दादा को मिले उनके पिता से यानी परदादा से मिली संपत्ति का हमारी पैतृक संपत्ति है। मींस 3 पुश्तों से चली आ रही जो संपत्ति है उसको कहते हैं पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति में पिता द्वारा अपनी कमाई से अर्जित संपत्ति शामिल नहीं होती है, इसलिए उस पर पिता का पूरा हक रहता है उनके जो स्वार्जित संपत्ति है, और उस संपत्ति का बंटवारा वो अपनी इच्छा अनुसार जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। पिता चाहे तो अपनी संपत्ति में बेटी या बेटों का हिस्सा नहीं भी दे सकते हैं, कम ज्यादा या जिस तरह से वो चाहे उस तरह से
ढंग से उसकी बंटवारा कर सकते हैं। हालांकि यहां एक पेच है, यदि पिता को अपनी संपत्ति पुरखों से मिली हुई है, यानी खानदानी संपत्ति है, तो वह उसे अपनी निजी मर्जी से किसी को नहीं दे सकते हैं, उसको अपनी निजी संपत्ति वो नहीं समझ सकते हैं। इस स्थिति में बेटी और बेटो दोनों को ही संपत्ति में अधिकार होता है। इसमें दूसरी पेच यह है कि यदि पिता ने पुश्तैनी प्रॉपर्टी से मिलने वाले आय से कोई संपत्ति अपने नाम से या पत्नी के नाम से खरीदते हैं, यानी कि आपके फादर अपने नाम से या आपके मां के नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उस प्रॉपर्टी में जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी का आय है, जैसे खेत बाड़ी से जो प्राप्त चीजें हैं उसको बेच करके, या कोई रेंट में मकान चल रहा है पुश्तैनी प्रॉपर्टी के, उस रेंट के आय से अपने नाम पर या अपने पत्नी के नाम से पिताजी अगर कोई जमीन या प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उनकी, जैसे कि हमारे जो कानून है, हमारे जो गांवों में जो नियम है, ये या तो अपने पिताजी अपने नाम से खरीदते हैं या अपने पत्नी के नाम से खरीदते हैं। बट ये स्वार्जित प्रॉपर्टी होते हुए भी यदि उस प्रॉपर्टी को कॉमन यूज के लिए छोड़ते हैं, फैमिली यूज के लिए रख रहे हैं, तो वो चीजें जो है स्वार्जित प्रॉपर्टी होते हुए भी ये फैमिली की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। और मान लिया कि बहुत समय बीत जाने पर अगर पिता चाहे मनमाना करके किसी एक बहू को या किसी दूसरे पर्सन को अगर इस प्रॉपर्टी बेचते हैं यह कहकर कि मेरी अपनी लिखाई प्रॉपर्टी है, तो ये गलत होगी। उस पर जो अंशदार है बेटे बेटी उस पर दावा ठोक सकते हैं और सिविल कोर्ट में न्यायालय जाकर के अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। यह मुकदमा सिविल न्यायालय में पिता यदि जीवित है और मनमानी कर रहे हैं, उस समय भी ये दायर की जो उसके कोपासेनर है, जो हिस्सेदार है, जिनका मितक्षर रूल में बर्थ राइट होती है जन्म के साथ ही, उसके लिए अपने दावा ठोक सकते हैं हिस्सा के लिए, या उनके मरने के बाद भी यदि दूसरे भाई से अगर मेल नहीं है और सहमति बंटवारा नहीं हो पा रही है तो वहां भी वो पार्टीशन सूट दायर कर सकते हैं। अगर पिता मृत्यु के समय कोई वसीयतनामा नहीं किया है तो बेटी का पिता के अर्जित संपत्ति में बराबर का हिस्सेदारी मिल जाती है। इस तरह बेंच ने कहा कि बेटियों को जन्म से ही पिता की और पूर्वजों की जो संपत्ति है उसमें अधिकार है, या विरासत के तौर पर उन्हें नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो उनके साथ में भेदभाव होगी, क्योंकि उस प्रॉपर्टी पर उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, चाहे उनके पिता जिंदा रहे या न रहे, बट अधिकार कायम रहेगी। अब एक सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था, एक पुराना फैसला 1996 की, उसमें कहा था कि बेटियां ताउम्र प्यारी बेटी ही रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से इस पर कुछ नहीं कहा, यह पुराने 1996 की जो वर्जन थे उसी को दोहराया। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में दिए गए फैसले के वक्त कहा था, 3 सदस्यीय पीठ जैसे अरुण मिश्रा ने इसे उसी को दोहराया कि बेटा तब तक बेटा रहता है जब तक उसकी पत्नी नहीं मिलती है, और जो बेटियां है वो ताउम्र बेटी रहती है। अब देखिए कुछ ऐसे कानून है जहां पर बेटियों को थोड़ी भेदभाव करता है, वहां में सिर्फ भारतवर्ष के सभी राज्यों में एक उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ऐसे राज्य है जहां पर विवाहित बेटियों को अविवाहित बेटियों के अधिकारों के बीच अंतर समझते हैं। इस अंतर को बढ़ावा देने वाली एक महत्वपूर्ण अंतर्निहित धारणा यह है कि शादी के बाद महिलाओं का अपने माता पिता के परिवार के खिलाफ दावा खत्म हो जाता है और वे अपने वैवाहिक परिवार में दावेदार बन जाती है। लेकिन यह धारणा त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि वैवाहिक परिवार में शामिल होने पर महिलाएं कानूनी तौर पर बहू के तौर पर कोई विरासत हासिल करने का दावा नहीं कर सकती है, बल्कि वे केवल विधवा के तौर पर विरासत का दावा कर सकती है। इसके अलावा कई लोग तर्क देते हैं कि चूंकि बिटिया शादी के बाद दूसरे गांवों में चल जाती है, इसलिए उन्हें अपने माता पिता की जमीन विरासत में देने की कृषि भूमि का विखंडन हो जाएगा, जैसे यूपी और उत्तराखंड में लागू है। लेकिन ऐसी चिंताएं उन बेटों के लिए नहीं है जो शादी के बाद घर छोड़ करके अपने पत्नी के साथ बच्चों के साथ विदेशों में चले जाते हैं या दूसरे शहरों में चले जाते हैं और अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखते हैं। उसके लिए कोई कमेंट नहीं है, बट बेटियों के लिए कमेंट है, क्योंकि शादी के बाद
वो दूसरे गांव में चल जाती है और उन्हें अपने भूखंड का जो है पार्टीशन होने का डर रहता है। उत्तर प्रदेश में यह कानून है कि जब तक लड़कियों की शादी नहीं होती है, जो कुंवार रहती है, तब तक बेटों के बराबर बेटियों का हक रहता है। बट शादी के बाद उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में विवाह के बाद लड़कियों का उस पर पैतृक संपत्ति पर, पूर्वजक संपत्ति पर हिस्सा खत्म हो जाती है। तो यह कानून है बट ये त्रुटिपूर्ण है। इस कानून का एक खामियाजा यह है कि भाई लोग ये चाहते हैं कि उनकी बहनें जितना जल्दी हो सके, कि पत्नियां ये चाहती है कि जो लड़कियां हैं वो जल्द से जल्द शादी होकर के दूसरे घर चले जाए ताकि वो हिस्सा को दावा नहीं कर सकते। दूसरा है कि 20 दिसंबर 2004 की तय सीमा से के पहले अगर पिता ने अपनी संपत्ति का निपटान कर दिया है, संपत्ति को अगर बंटवारा करके अपने मर्जी के हिसाब से किसी को दिया हुआ है, उनकी स्वार्जित प्रॉपर्टी को, या ट्रस्ट में दान दे रखा है, कोई गिफ्ट डीड दे रखा है, तो उस पर बेटियों का हक समाप्त हो जाता है। 20 दिसंबर 2004 की सीमा इस बात को तय करती है कि अगर इस डेट के अंदर या 20 दिसंबर 2004 तक अगर पिता ने अपने स्वार्जित प्रॉपर्टी को अगर इच्छा अनुसार किसी को दान दे दिया है या आपसी बंटवारा कर दिया है, तो इस पर बेटियां दावा नहीं ठोक सकती है। वैसी परिस्थिति में जहां जमीनों को सरकार अधिग्रहण करती है, उस केस में भी बेटियां उस पर अपना दावा नहीं ठोक सकती है। तो इस तरह से कुछ प्रचलित जो सुप्रीम कोर्ट के आलोक में हमने देखा कि जो भाई बहनों के जमीन के हिस्से है उसमें किस तरह से बंटवारा होती है, उनका क्या हक हिस्सा है। तो इसी के साथ हम दूसरे वीडियो में फिर से मिलते हैं नए अपडेट के साथ। यदि आप चैनल में नए हैं तो अपना लाइक और सब्सक्राइब बटन प्लीज डालिए ताकि आने वाला सभी अपडेट आपको टाइम पे मिलते रहे और आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करें।